मिर्जापुर से ताज़ा खबर। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने समसामयिक मुद्दे पर बेबाक बयान दिया है। महाराष्ट्र विमान हादसे पर उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देना गलत है। यह एक दुर्घटना है और इसकी जांच पहले से चल रही है, इसीलिए अलग जांच की जरूरत नहीं। मंत्री अठावले ने हादसे में अजित पवार की मौत पर दुख जताते हुए संवेदनशीलता की अपील की। यूजीसी कानून पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और अदालत के फैसलों का सम्मान करना लोकतंत्र की बुनियाद है। भारत अमेरिका संबंधों पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं और भारत रूस और अमेरिका दोनों से संतुलित संबंध रखता है। मंत्री के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। रिपोर्ट गुफरान अहमद, मिर्जापुर। नहीं, यूजीसी ने जो भी कानून बनाया है तो अभी सुप्रीम कोर्ट आया, उसका स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी आया, स्वागत कर वेलकम करते हैं उस कानून को। यूजीसी कानून बनाया कि उसकी आपकी पार्टी स्वागत करती है कि क्या करती है? नहीं, यूजीसी ने जो भी कानून बनाया है तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा उसके मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है और जो आदेश देगा वो सरकार को मान्य करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक सरकार का काम करेगी, निर्णय लेगी। बात कर रहे हैं पिछले एक साल में जब से ट्रंप आए हैं, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका से कम हुआ है, तकनीकी मिलना कम हुआ है और एक साल में 3 सैटेलाइट लॉन्च इंडिया का फेल हुआ। क्या सैटेलाइट लॉन्च ट्रंप से जो डिस्प्यूट है, उन्होंने कहा कि अमेरिका से उन्होंने टेक्नोलॉजी देना ट्रंप ने बंद कर दिया है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, मैं भी रिपब्लिकन पार्टी से हूँ। तो मतलब ट्रम्प जी अभी थोड़ा सा नाराज दिखते हैं, लेकिन उनके मोदी साहब के साथ अच्छे संबंध है और हम अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। रशिया के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छा रहना ये देश के हित का है, क्योंकि अमेरिका में वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका बड़ा कंट्री है और अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रहनी चाहिए। ये हमारी सरकार की भूमिका है। जरूर कभी कभी ट्रम्प थोड़े नाराज होते भी हैं, लेकिन उनके संबंध हमारे साथ भविष्य में अच्छे होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, अजित दादा पवार की जो मौत हुई है, तो अजित दादा पवार जी की जो मौत हुई है बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा धक्कादायक घटना घटी है। अचानक मतलब उनका एयरक्राफ्ट का क्रैश होने से अजित पवार और दूसरे 4 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए नुकसान है। बहुत बड़ा बिलंदर नेता, बहुत बड़ा एक्टिव नेता और काम करने वाला नेता हमको छोड़कर चला गया है और महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विपक्ष तो कह रहा है जांच होनी चाहिए इस पे, विपक्ष कह रहा है जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष कहने की आवश्यकता नहीं, विपक्ष कहने के पहले ही जांच हो रही है। मतलब इस एयरक्राफ्ट का क्यों कैसा एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे राममोहन नायडू जी है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्हें आदेश दिए हैं और इसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन शरद पवार साहब ने बताया है कि भाई इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है और ये पूरा अपघात था, एक्सीडेंट था, ऐसा पवार साहब ने बताया कि इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम कौन होना चाहिए? डिप्टी सीएम कौन होना चाहिए? हाँ, डिप्टी सीएम का जो सुनीत्रा पवार जो उनकी पत्नी है, अभी वो राज्यसभा की मेंबर है, तो सभी एनसीपी के नेताओं की भी मांग है और उस मांग को हमारा भी सपोर्ट है कि अजित दादा के जगह पर सुनीत्रा पवार जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। ये मेरी पार्टी की भी सूचना है और उसके मुताबिक जरूर देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे